अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। कभी कभी ज़िंदगी में हम जिस शख्स को दिल से चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। हम समझते हैं शायद नसीब हमारा साथ नहीं दे रहा या किस्मत हमसे रूठ गई है, लेकिन सच ये है कि मोहब्बत में सबसे कीमती चीज़ इंतज़ार है। जो दिल जल्दी हार मान लेता है वो असल मोहब्बत को पहचान ही नहीं पाता। जब इंसान जिद करता है तो वो दरअसल अपने दिल की कमजोरी दिखाता है। जिद में जल्दबाजी होती है, खुदगर्जी होती है और एक तरह का खौफ होता है कि कहीं वो शख्स हाथ से ना निकल जाए। मगर जो दिल सब्र करता है वो यकीन रखता है कि अगर ये ताल्लुक सच में उसका मुकद्दर है तो कायनात की कोई ताकत उसे जुदा नहीं कर सकती। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, बल्कि दिल के शोर को संभालने का फन है। ये वो लम्हे हैं जब तुम्हारे अंदर की टूट फूट तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम सोचते हो शायद वो शख्स तुम्हें भूल गया हो, मगर दरअसल ये फासला तुम्हें अपनी हकीकत समझाने के लिए आता है। इंसान जब मोहब्बत में खुद को पहचान लेता है तो वो उस रिश्ते को जिद से नहीं, दुआ से मांगता है। और यही फ़र्क है सब्र और जिद में। जिद कहती है मुझे अभी चाहिए, जबकि सब्र कहता है मुझे तब मिले जब वक्त सही हो। वक्त जब बदलता है तो किस्मत भी बदलती है। शायद वो शख्स तुम्हारे लिए ही बना हो, मगर तुम दोनों को अभी खुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत हो। याद रखो, जो चीज़ दुआ से मांगी जाए वो देर से मिल सकती है, मगर खाली हाथ कभी नहीं छोड़ती। जिद दिल जलाती है, सब्र दिल जगमगाता है, और आखिरकार मोहब्बत हमेशा उसी के पास लौटती है जो इसके इंतज़ार में साबित कदम रहता है। मोहब्बत अगर सब्र से जुड़ी हो तो वो इबादत बन जाती है। इंसान जब अपने चाहत को अल्लाह के हवाले कर देता है तो फिर वो जान लेता है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब रब कह दे कि वो तुम्हारे साथ है तो फिर कमी किस बात की रह जाती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा शख्स फ़ौरन इसलिए नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि तुम अभी तैयार नहीं। वो तुम्हें वक्त देता है, आजमाइश देता है, ताकि तुम अपनी मोहब्बत को पाक, मजबूत और हकीकी बना सको। अल्लाह की ताखीर इनकार नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। वो तुम्हारी दुआओं को समेट कर सही लम्हे में लौटाता है। जिद में हम अल्लाह से लड़ते हैं, मगर सब्र में हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं। और जब इंसान यकीन रखता है तो वो दिल के सुकून तक पहुंच जाता है। वो जान लेता है कि अगर ये रिश्ता मुकद्दर में है तो उसे कोई ताकत नहीं छीन सकती, और अगर नहीं है तो यकीन जानो अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर अता करेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी ना होगा। हकीकी मोहब्बत वो नहीं जो तुम्हें फ़ौरन मिल जाए, बल्कि वो है जो तुम्हारे ईमान को मजबूत करे। कभी कभी वो शख्स तुम्हें अल्लाह के करीब करने का सबब बन जाता है। तुम्हारा इंतज़ार, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा ज़ब्त सब इबादत बन जाते हैं। और फिर एक दिन जब तुम्हारा रब चाहेगा तुम्हें वही चीज़ देगा जिसके लिए तुमने कभी आंसू बहाए थे, मगर इस बार तुम सिर्फ उस शख्स के नहीं, उस अल्लाह के भी करीब होगे जिसने तुम्हें सब्र सिखाया था। मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि अमल और सब्र का नाम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मोहब्बत वो है जो दिल को नरम करे और नफ्स को पाकीज़ा बनाए। इस कौल में छुपी हिकमत यह है कि सच्ची मोहब्बत इंसान को खुद गर्जी से आज़ाद कर देती है और दिल में सुकून भर देती। जो शख्स सब्र और ईमान के साथ मोहब्बत करता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। ज़िंदगी में अक्सर लोग चाहते हैं कि मोहब्बत फ़ौरन मिल जाए, मगर हकीकी मोहब्बत वक्त और कुर्बानी मांगती है। हज़रत अली के अक़वाल हमें ये सिखाते हैं कि मोहब्बत में ग़रूर, जल्दबाजी और ज़िद का कोई मकाम नहीं। जो दिल मोहब्बत के लिए नरम है, जो दिल सब्र और ईमान के साथ रखता है, वो ये सच्चा सुकून पाता है। कभी कभी वो शख्स जो तुम्हारे दिल के करीब होता है तुम्हें फ़ौरन नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम अपनी हकीकत पहचानो। मोहब्बत में सब्र और पाकीज़गी इंसान को मजबूत बनाती है, और जब वो लम्हा आता है कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नसीब होती है तो हर दुख, हर इंतज़ार, हर आजमाइश की कीमत तुम्हें समझ आ जाती है। मोहब्बत सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। दिल को मोहब्बत में साफ़ रखो, अपनी नीयत को खालिस रखो और यकीन रखो कि अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलने वाला हर रिश्ता हयात में बरकत और सुकून लेकर आता है। सच्ची मोहब्बत कभी ज़ोर से हासिल नहीं की जाती, बल्कि सब्र, दुआ और ईमान से मिलती है। जब तुम दिल से किसी को चाहते हो
और तुम्हारे दिल की गहराइयों में ये उम्मीद होती है कि वो शख्स तुम्हारा मुकद्दर है, तो ये ईमान रखना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिन्हें उनका मनपसंद शख्स नसीब हुआ है, और ये सिर्फ इत्तफाक नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत और बंदे के सब्र का नतीजा है। अल्लाह की जानिब से ताख़ीर का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी मोहब्बत या तुम्हारे जज्बे को नज़र नहीं अंदाज कर रहा है, बल्कि ये आजमाइश है ताकि तुम अपने दिल और अपने इरादों को मजबूत करो। जब इंसान सब्र के साथ दुआ करता है, अपने दिल को अल्लाह की मर्ज़ी के हवाले करता है और अपनी मोहब्बत को नेक नियति से बरकरार रखता है, तो अल्लाह उसकी दुआओं को सुन रहा होता है और वक्त आने पर उसे बरकत के साथ वापस लौटाता है। ये बात जहन में रखो कि जो शख्स तुम्हारा मुकद्दर है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ये मुमकिन है कि इस रास्ते में कुछ मुश्किलात आए, कुछ फासला हो या दिल की कैफियत बोझल महसूस हो, मगर हर वो लम्हा तुम्हें मजबूत बना रहा होता है और तुम्हारी मोहब्बत को पाकीज़ा कर रहा होता है। दुनिया में जो लोग अपने दिल की सुनते हैं, सब्र करते हैं और दुआ से अल्लाह से राब्ता कायम रखते हैं, उन्हें आखिरकार वो शख्स नसीब होता है जिसके लिए उनके दिल ने सब्र किया। याद रखो, दुआओं का जवाब हमेशा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक आता है। तुम्हारा दिल चाहे तो वो शख्स तुम्हारे करीब आ सकता है, मगर सही वक्त और सही हालात के साथ। तुम्हारे सब्र और ईमान का सिला तुम्हें बिल आखिर मिलने वाला है। दुनिया में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि लोग सब्र, दुआ और नेक नियत के साथ अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें वो शख्स मिला है जिसके लिए उन्होंने सब्र किया। लिहाजा कभी दिल हारना नहीं, कभी शक करना नहीं। अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को नज़रअंदाज नहीं करता। वो शख्स जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे मुकद्दर में है और तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बस अपना दिल साफ रखो, दुआ करते रहो और हर लम्हे अल्लाह पर भरोसा कायम रखो। तुम्हारी मोहब्बत का इख्तिताम खुशी और सुकून के साथ होगा, और वो दिन दूर नहीं जब तुम अपने मनपसंद शख्स के करीब हो जाओगे और महसूस करोगे कि अल्लाह ने वाकई तुम्हारी दुआ कबूल की। किसी को अपने दिल के करीब पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अल्लाह के करीब होना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मोहब्बत कामयाब हो, तुम्हारा दिल सुकून पाए और तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारे लिए बेहतरीन हो, तो सबसे पहले अपनी रूह को साफ करना ज़रूरी है। नमाज कायम करो, फ़राइज़ की पाबंदी करो और दिल से अल्लाह के हजूर झुको, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के करीब होता है वो अपने ताल्लुकात में भी सब्र, एहतराम और खुलूस रखता है। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ इबादत नहीं बल्कि ये दिल की तरबियत है। फजर की नमाज, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा, हर नमाज में तुम्हें ये याद दिलाती है कि हकीकी ताकत अल्लाह से आती है और हकीकी सुकून उसी के ज़िक्र में मिलता है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मोहब्बत नसीब हो तो तहज्जुद पढ़ो। रात के इस खामोश वक्त में जब दुनिया सो रही होती है, अल्लाह के हजूर दुआ करो, अपने दिल की ख्वाहिश बयान करो और यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुन रहा है। यकीन सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम दिल से यकीन रखते हो कि जो कुछ अल्लाह के पास बेहतर है वो तुम्हारे लिए जिद या जल्दबाजी से कुछ नहीं मिलता। अल्लाह पर भरोसा रखो, अपने दिल और ऐमाल को पाक रखो और दुआ करते रहो। जो लोग अल्लाह के करीब हैं उनके दिल मजबूत होते हैं, उनके इरादे साफ होते हैं और उनकी मोहब्बत में बरकत आती है। तुम्हारा महबूब तुम्हें ज़रूर मिलेगा, मगर इससे पहले कि तुम दिल से तैयार हो, तुम्हें अल्लाह के करीब होना पड़ेगा। और जब ये कुर्बत होगी, तुम्हारी मोहब्बत भी अल्लाह के फजल और रहमत से कामयाब होगी। तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा और तुम्हारा रिश्ता मजबूत और पाकीज़ा होगा। आखिरकार जब तुम्हारे दिल में सब्र, यकीन और दुआ की रोशनी पैदा हो जाती है तो हर चीज़ अपनी जगह पर आना शुरू हो जाती है। मोहब्बत में जल्दबाजी या ज़बरदस्ती कभी कामयाबी नहीं लाती, लेकिन सब्र, नेकी और अल्लाह पर भरोसा तुम्हें वो सब कुछ देते हैं जिसका तुमने दिल से इंतज़ार किया। तुम्हें याद रखना है कि जो शख्स तुम्हारे लिए मुकद्दर है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और वो लम्हा तुम्हारे दिल को इतना खुश कर देगा कि तुम्हें एहसास होगा कि इंतज़ार और आजमाइशें सब एक अहम सबक थीं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह की रहमत छुपी होती है। वो शख्स जो तुम्हारे दिल की धड़कन है, तुम्हारे लिए भी वो सब कुछ लाएगा जो तुम्हारी दुआओं और सब्र की कद्र है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक मोहब्बत हासिल की, और ये सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी, सब्र और नेक नियत का नतीजा था। यह हमें सिखाता है कि हकीकी मोहब्बत महज दिल की चाहत नहीं बल्कि ईमान, अखलाक और नेक नियति का इम्तिजाज है।
अब तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुम्हारी मोहब्बत कामयाब होगी। तुम्हारे दिल की हर दुआ, हर आंसू, हर सब्र का सिला तुम्हें मिलेगा। मोहब्बत में जो सुकून और खुशी है वो तभी हासिल होती है जब तुम्हें अपनी रूह को अल्लाह के जब तुमने अपनी रूह को अल्लाह के करीब किया हो, अपने दिल को साफ किया हो और हर लम्हे शुक्र और दुआ के साथ गुजारा हो। मोहब्बत का असल हुस्न इसी में है कि तुम इंतज़ार के दौरान भी खुश रहो, अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखो और हर लम्हे शुक्र अदा करो। याद रखो, मोहब्बत का इख्तिताम सिर्फ खुशी से नहीं बल्कि सुकून से भी होता है। जब तुम्हारा मनपसंद शख्स तुम्हारे करीब आता है तो वो लम्हा तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह की रज़ा और सब्र की कदर क्या होती है। वो लम्हा हर दुख, हर आजमाइश, हर इंतज़ार की कीमत बयान करता है और तुम्हें ये सिखाता है कि सब्र, ईमान और दुआ का कोई नेमल बदल नहीं। लिहाजा दिल खुला रखो, ईमान मजबूत रखो, सब्र करो और दुआ करते रहो। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे नसीब और तुम्हारी दुआएं सब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कामिल होंगी। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुमने सब्र किया और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए एक नेमत बनकर लौटेगी जिसमें सुकून, खुशी और अल्लाह की बरकत होगी। ये मोहब्बत सिर्फ एक शख्स के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की पाकीज़गी, तुम्हारे ईमान और तुम्हारी दुआ की कबूलियत का नतीजा है। और ये यकीन जानो कि अल्लाह कभी किसी की दुआ को ज़ाया नहीं करता और तुम्हारी मोहब्बत का इख्तिताम भी हमेशा खुशी और सुकून के साथ होगा। आखिर मैं यही कहूँगी, मोहब्बत में सब्र, दुआ और ईमान सबसे बड़ी ताकत है और जो शख्स अल्लाह के करीब होता है उसकी मोहब्बत भी उसके लिए सबसे हसीन और कामिल साबित होती है।